कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप सुनते चले आ रहे हैं भवाटवी के बारे में, यानी ये जो संसार जहां हम रहते हैं और यहां हर तरह के आनंद का भोग करने का प्रयास करते हैं, महाजनों ने और शास्त्रों ने यही बताया है कि वो भटकने की जगह है, भटकन भरी जगह है, भवाटवी है। एक ऐसी जगह है जहां पर व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ दुख को प्राप्त करता है। यहां पर हर सुख वस्तुतः एक दुख ही है। अगर कोई गौर करे, ध्यान से देखे तो वो यही पाएगा। ध्यान से देखे, लेकिन ध्यान से देखने की जो दृष्टि है वो भी तो संत देते हैं, वो भी तो सत्संग में मिलती है। नहीं तो हम किताबों से जो सीखते हैं, दुनियावी किताबों से या दुनियावी लोगों से जो सीखते हैं, वो यही सीखते हैं कि इस दुनिया में सुख ही सुख भरपूर है, भरे पड़े हैं, बस कोशिश कर लो तो मुट्ठी में आसमान है ना। इस तरह से सब्ज बाग दिखाया जाता है। लेकिन हमारे शास्त्र कुछ और कह रहे हैं। श्रीमद् भागवतम के 5 स्कंध के 14वें अध्याय में महाराज रघुगण को जड़ भरत जी ने कहा है, और उनकी भवाटवी के वर्णन को सरल रूप से सुखदेव जी बता रहे हैं कि ये जो भौतिक जगत है ना, इसका मार्ग बहुत ही क्लेशमय है। 38वें श्लोक में यही बात कही गई है कि ये जो भौतिक जगत है ना, यहां पर दुख ही दुख है और बद्ध जीव को अनेक कष्ट विचलित करते रहते हैं। कभी वो हारता है तो कभी जीतता है। प्रत्येक दशा में ये मार्ग विघ्नों से परिपूर्ण है। कभी बद्ध जीव अपने पिता की मृत्यु होने या अन्य कारणों से अलग हो जाता है, वो उसे छोड़कर क्रमशः अन्यों से या फिर अपनी संतान से आसक्त हो जाता है। इस प्रकार बद्ध जीव कभी कभी भ्रमित और कभी भय के मारे जोर जोर से चीखने लगता है। कभी वो परिवार का भरण करते हुए प्रसन्न होता है तो कभी अत्यधिक प्रसन्न होता है और सुरीले गीत गाता है। इस तरह वो अनंत काल से श्री भगवान के बिछोह को भूलकर अपने में बंधता जाता है। उसे भौतिक जगत के भयानक पथ पर चलना तो पड़ता है, किंतु वो इस पथ पर तनिक भी सुखी नहीं होता। स्वरूप सिद्ध मनुष्य इस भयानक पथ से छूटने के लिए भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। भक्ति मार्ग को स्वीकार किए बिना भौतिक जगत के चंगुल से कोई नहीं निकल पाता, यानी कि भौतिक जगत में कोई भी प्रसन्न नहीं हो सकता है। उसे भगवान की शरण ग्रहण करनी ही पड़ेगी। तो देखिए कितना सुंदर वर्णन किया गया है। अभी तक हम जो सुनते चले आ रहे हैं, इस भवाटवी का वर्णन वो वाकई विचलित कर सकता है कि यहां तो दुख ही दुख है ना। हमारे महाजन कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं, भगवान कहते हैं कि बहुत मुश्किल से मनुष्य जीवन मिलता है, सुदुर्लभ है, लेकिन मिल गया और मात्र भजन करने के लिए मिला। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो इस जीवन के समाप्त होने से पहले, इस शरीर के समाप्त होने से पहले भगवान का भजन करके और भगवान की प्रसन्नता हासिल कर ले, भगवान की सेवा और भगवान का प्रेम प्राप्त कर ले अपने हृदय में, तो वो बुद्धिमान है। अगर यही एक कार्य नहीं हुआ और बाकी सारे कार्य हो गए तो शास्त्र बहुत ही कटु भाषा में कहते हैं कि समय बर्बाद हो गया। समय बर्बाद हो गया। हम इसके लिए जिए, हम उसके लिए जिए, हम घर वालों के लिए जिए, हम बाहर वालों के लिए जिए, पर अपने लिए कब जिएंगे? भगवान ने ये शरीर रूपी उपहार तो हमें दिया है ना, कि तुम इस शरीर को लेकर के और मुझे जानो, देखो इस संसार को, देखो कि यहां सुख कहां है, देखना सीखो, पाना सीखो। देखो कि दुख कहां कहां नहीं है, उपलब्धि करो दुखों की और ढूंढो कि सच्चा आनंद कहां है। तुम्हें मिलेगा यही जवाब शास्त्रों से, महाजनों से, साधुओं से, गुरुजनों से कि सच्चा आनंद भगवान
श्री कृष्ण के चरणारविंदों की सेवा करने में है। जो श्री घनश्याम का हो गया या श्री राम का हो गया, वो फिर कभी दुख नहीं उठाता, वो हमेशा सुख में ही रहता है, आनंद में ही रहता है, प्रत्येक दशा में वो आनंदित रहता है। क्योंकि दुख शरीर को दुखी करते हैं और आत्मा ये सोचने लगती है कि हम दुखी हो गए। सुख शरीर को सुखी करते हैं और हम आत्मा के तौर पर ये सोचने लगते हैं कि हम सुखी हो गए। पहचान गलत है, इसीलिए कष्ट ही कष्ट है। ये सारा जो संसार है वस्तुतः कल्पना पर बेस्ड है। ध्यान से देखिए, कोई नहीं रहा ना कोई रहेगा, कुछ नहीं मिला ना कुछ मिलेगा, जो मिला वो यहीं रह जाएगा, तो फिर क्या फायदा। मिलने की वासना लेकर के हम मर जाएंगे कि हमें और कुछ मिले, ये मिले वो मिले, और वासनाओं में जगड़ के मर जाएंगे, शरीर छूट जाएगा। ये सुदुर्लभ शरीर जो देवताओं को भी नसीब नहीं है, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं, वो यूं ही चला जाएगा, कौड़ियों के दाम, यूं ही चला जाएगा। और फिर से शुरू हो जाएगा अंतहीन सिलसिला 84 लाख योनियों में भ्रमण करने का, नरक में जाने का। नहीं मिलेगा भगवान का प्रेम, प्रेम भक्ति नहीं मिलेगी। और सच्चे आनंद की तलाश में, चूंकि हृदय में कपट है, कहने को मन में एक भाव उठा कि हमें भगवान की तरफ मुड़ना है, पर हृदय में कपट है कि भगवान से हमें ये सब मांगना है, हमें सुख चाहिए, हमें घर में शांति चाहिए, हमारी पत्नी हमारे कब्जे में रहे, या हमारा पति हमारी बातें सुने, बच्चे हमारी बातें सुने, ऑफिस में मेरा इन्फ्लुएंस हो, प्रभाव हो। हृदय में तो इन सारी वासनाओं की तरंगें उठ रही हैं, लेकिन ऊपर से हम ये सोच रहे हैं कि चलो हम भी कुछ धर्म कर्म कर लें। चूंकि सोच ऐसी भयंकर है, इसलिए हमें भयंकर मार्ग मिलते हैं। भयंकर मार्ग इसलिए कहा कि ऐसे मार्ग हमें ना भगवत गीता में जो भगवान ने उपदेश दिए हैं उनकी तरफ ले जाते हैं, न श्रीमद् भागवतम में जो भगवान की इतनी सुंदर लीलाएं हैं और भक्ति सिद्धांत का वर्णन है, जहां शुद्ध भक्ति विराजती है, उसकी तरफ भी नहीं ले जाते। वो लोग शास्त्रों को ही बाहर कर देते हैं हमारी दुनिया से, वो लोग भगवत स्वरूप को ही हमारी दुनिया से बाहर कर देते हैं। हम जान ही नहीं पाते कि जिन्हें हम पत्थर समझ रहे हैं या जिन्हें हम एक चित्रपट समझ रहे हैं, वास्तव में वो बोलते हैं, वास्तव में वो प्रतिक्रिया करते हैं, वास्तव में वो सुनते हैं, मगर उनकी शर्त है कि आप हमें प्रेम कीजिए। प्रेम से ही वो सब कुछ करते हैं। प्रेम के वो वश में हैं, भगवान श्री कृष्ण प्रेम के वश में हैं। लेकिन जब कोई हृदय में कपट रख करके और कोई मार्ग खोजता है, तो मतांतरों में पहुंच जाता है, यहां वहां पहुंच जाता है, और फिर पता चलता है कि वो इन सब विग्रहों को फेंकने को कहते हैं कि ये सब नहीं काम आएंगे, इन्हें हटा दो, हमारी तस्वीर रखो। हम ऐसी तस्वीर रख लेते हैं जहां पर व्यक्ति बिल्कुल बूढ़ा है, बाल सफेद हैं, खाल लटकी हुई है, शरीर छूटेगा ही छूटेगा। ऐसा व्यक्ति कभी भी हमें भगवान से नहीं मिलाता, कभी नहीं कहता कि भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम का क्या संदेश है, कभी नहीं बताता कि प्रेम भक्ति के बगैर कुछ नहीं हो सकता। सोचिए, रसखान जी ने भगवत प्राप्ति की, रहीम जी ने भगवत प्राप्ति की, सूरदास जी ने भगवत प्राप्ति की, तुलसीदास जी ने भगवत प्राप्ति की, और इन सब की वाणियां कितनी सुंदर हैं, अनुभव पर आधारित वाणियां हैं। कबीर जी ने भगवत प्राप्ति की, इनकी अनुभव पर आधारित वाणियां हैं। और हमारे अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद हैं, साधु हैं, जिन्होंने भगवान को पाया और बहुत कुछ लिख गए ठाकुर जी के बारे में। तो उस तरफ हम नहीं मुड़ते हैं कि जिस तरफ महाजन चले। हम किसी मतवाद की तरफ चले जाते हैं और मनगढ़ंत बातों पर हम जो है अपना पूरा जो जीवन है उसे सौंप देते हैं। तो ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। इसीलिए यहां पर कहा कि देखिए, प्रत्येक दशा में ये जो भौतिक जगत का मार्ग है ना, वो विघ्नों से परिपूर्ण है। यहां विघ्न रहित कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है विघ्न रहित।
ये जीवन ही विघ्नों से रहित कहाँ है भला। रोग शोक आदि व्याधि तो लगे ही रहते हैं। अगर कोई प्रेम करता है अपने पिता से बहुत ज्यादा तो पिता मर जाते हैं, या कोई अन्य कारण हो जाता है कि उनसे अलग होना पड़ता है ना। फिर आसक्ति हो जाती है अपनी संतानों से, तो धीरे धीरे संतान से भी विरक्ति होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो बहुत गलत व्यवहार करने लगते हैं, कई लोग करने लगते हैं। देखिए सीधी सी बात यह है कि ये जो जगत है ना, ये जगत, ये माया का जगत है। माया का मतलब असत, वो चीज जो आपको भगवान को भुलाने पर मजबूर कर दे। भगवान को हम कभी याद नहीं करते हैं, क्योंकि हम माया में ऐसे रमे पड़े हैं। तो कभी खुश होते हैं यहां पर और कभी दुखी होते हैं, कभी पश्चाताप करते हैं, कभी गाने गाते हैं तो कभी शोक में रोते हैं, और बनते चले जाते हैं, मोह बंधन से बनते चले जाते हैं। ये मोह की भारी श्रृंखलाएं हमें कैद कर लेती हैं, जबकि किसी से कोई मतलब नहीं है आत्मा का। इस शरीर से भी मतलब नहीं है आत्मा को। शरीर तो एक माध्यम है, एक गाड़ी है। इस गाड़ी से चाहे नरक जाइए, चाहे स्वर्ग जाइए, चाहे भगवत प्राप्ति कीजिए, चाहे संसार में वापस आइए, चाहे 84 लाख जन्म को प्राप्त कीजिए, आपकी मर्जी है ना। तो ये गाड़ी है, गाड़ी को ही चमकाने में लगे रहते हैं, ड्राइवर को भूल जाते हैं। ड्राइवर है आत्मा यानी हम, है ना। और हमारा आनंद है भगवत प्राप्ति में, भगवत सेवा प्राप्ति में। वहीं पे सुख है, परम आनंद है। लेकिन ये तभी होगा जब हृदय अन्य वासनाओं से शून्य हो जाएगा, अन्य वासनाओं से रहित हो जाएगा। कृष्ण सेवा सुखैक तात्पर्यमयी इच्छाएं अगर हमारे हृदय में आ जाएंगी तो फिर यही भौतिक जगत वैकुंठ बन जाएगा, जहां कोई कुंठा नहीं है, जहां सब जगह पर अपने भगवान हैं, भगवान के भक्त हैं। भगवान ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देते हैं अपने भक्तों के लिए कि वो सदा सर्वदा आनंद में रहते हैं। मृत्यु का भी भय उन्हें नहीं रहता है, क्योंकि उन्हें पता है कि शरीर छूटने के बाद प्राप्ति होगी, भगवान की प्राप्ति होगी। इसीलिए साधुओं का, वैष्णवों का कभी जन्मदिन नहीं मनाया जाता, है ना। उनका तिरोभाव दिवस मनाया जाता है। उनके तिरोभाव को या डिसअपीयरेंस को कहा जाता है प्राप्ति दिवस, कि इस दिन इन्हें भगवत प्राप्ति हुई, इस दिन इन्हें भगवत सेवा की प्राप्ति हुई। तो सीधी सी बात यह है कि जो इस भौतिक जगत के क्लेशों को देख करके उनसे कुछ सीख लेता है और भगवान का स्मरण करता है, तो वो बहुत भाग्यवान है। और ऐसा व्यक्ति फिर कहता है कि प्रभु जब तो विपत्तियां थी तब मैं आपको मन से कितना स्मरण करता था, है ना, और आप मेरी कितनी रक्षा करते थे। जैसे कि कोई संकट आए और पलकें तुरंत ही आंखों की रक्षा करती हैं, नेत्रों की पुतलियों की रक्षा करती हैं, ऐसे ही आप मेरी सभी विपत्तियों से रक्षा कर लेते थे, है ना। रेगिस्तान, उजाड़ और जंगल में झगड़े के समय और जहां जहां भय आगे आता था वहां प्रभु समस्त भयों से आप रक्षा कर लेते थे, है ना। लेकिन प्रभु अगर विपत्तियां आपका स्मरण दिलाती हैं तो विपत्तियां ही रहें, ताकि आपका साथ बना रहे, आपका स्मरण बना रहे। तब मुझे संपत्ति नहीं चाहिए। और अगर संपत्ति मिल जाए इस दुनिया की, पार्थिव संपत्ति, और परमार्थ ना मिल पाए, यानी भगवत प्राप्ति ना हो पाए, भगवान की राह पर हम ना आ पाए, भगवान के भक्तों से कोई मेल ना हो पाए, उनका सत्संग ना मिल पाए, तो फिर सारी संपत्ति बर्बाद है ना। क्योंकि यहां से कोई एक कण तो ले नहीं जा सकता अपने साथ। भाई सारी उम्र जमा कर करके पैसा, अगर हमने एक बहुत बड़ा बंगला बनाया तो हम उसकी एक ईंट तक तो अपने साथ ले नहीं जा सकते। तो फिर क्या किया? यहीं बनाया, यहीं खेले खाए और फिर शरीर को छोड़ना पड़ा, मर गए, घर को भी छोड़ना पड़ा। घर की वासना अगर हृदय में रह गई तो यहीं छिपकली बनकर के पैदा हो गए, यहीं चूहे बनकर के पैदा हो गए, या कुत्ते बन गए और आसपास घूमते रहे, अपने लोग धुतकारने लगे। तो बहुत ही भयंकर है ये सब कुछ। इसीलिए
जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, वो इस भयानक पथ से छूटने के लिए भगवान की शरण लेता है। याद रखिए।